आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर धनबाद के न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शांति समिति के सदस्य, पुलिस अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि मुहर्रम के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने यह भी निर्देश दिया कि मुहर्रम के दौरान डीजे के उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। ताजिया जुलूस निकालने वाले समितियों को अपने निर्धारित मार्ग और समय का विशेष ध्यान रखना होगा। उन्होंने सभी समुदायों से पुलिस प्रशासन को सहयोग देने की अपील करते हुए कहा, यह त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। सभी के सहयोग से हम इसे शांतिपूर्वक और गरिमामय तरीके से मना सकते हैं। बैठक में उपस्थित सभी थाना प्रभारियों, बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दें और स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाए रखें। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर के सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हम लोगों की जो प्लानिंग है वो भी हो चुकी है। ज़िले से जितने सेंसिटिव लोकेशंस है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई ऐसा कॉलोनी है, सब जगह का सूची हम लोगों के पास आ गया है। जो ज़िले से बाहर से बल आनी है उसका भी आदेश आ चुका है। हम लोगों को ज़िले के बाहर से भी बल मिल रहा है। सभी इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे मजिस्ट्रेट एंड पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जो एक लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट का भी मैंने रिव्यू किया है। उसमें कौन से लोग अक्यूज़ थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, इसके लिए भी संबंधित थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया है। आज डीसी साहब की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई है। उसमें भी डीसी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया गया है। हम लोगों का प्रयास है कि एकदम इंसिडेंट फ्री, किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी कोई भी वारदात नहीं हो और अच्छे से मुहर्रम पर्व मनाएं। मैं आपको और आपके माध्यम से तमाम ज़िलेवासियों को से ये अपील करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से ये पर्व मनाया जाता है, शांतिपूर्वक पर्व मनाएं और कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे आपका पर्व थाने के हाजत में बीते या फिर आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी तकलीफदायी हो। ऐसा कोई भी कृत्य ना करें। और मैं लास्ट में ज़रूर एक चीज़ स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूँ कि अगर इस पूरे पर्व में कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी रैंक का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है तो जो विधि सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई हो हम करेंगे। उसके बाद फिर किसी प्रकार की कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगी। तो इसीलिए इट्स बेटर कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद करें, जिला प्रशासन की मदद करें और बहुत अच्छे से हम लोग शांति व्यवस्था रखने में 11th आवर में रूट चेंज भी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोगों ने निर्देश भी दे दिया है, डीसी साहब ने ही बताया है, जो निर्धारित रूट है उसी रूट पे चलना है। और चूंकि लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो जिसे रूट निर्धारित करना पड़े, रूट चेंज करना पड़े, उसके लिए संबंधित सीओ साहब और संबंधित थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दे दिया गया है। केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों को भी बताया गया है कि भौतिक रूप से उस रूट का खुद एक बार भ्रमण कर ले, ताकि उस रूट में देख ले कि किसी प्रकार का कोई अवरोधक नहीं है, और अगर अवरोधक है तो उसको हम लोग तुरंत हटा लें। सोशल मीडिया के लिए जो र्यूमर्स फैलाते हैं उनको लेकर उस पर भी निर्देश दिया गया है। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ, तमाम जिलेवासियों से अपील करता हूँ कि पर्व त्यौहार तक के लिए जिस व्हाट्सएप, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मेंबर हैं, उसको एडमिन ओनली मोड में डाल दीजिए, ताकि सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सके और कोई मैसेज नहीं करे। उसके बाद भी अगर कोई ऐसी भ्रामक खबरें उस पर फैलती है तो उसको सत्यापन करा ले, उसका वेरीफाई करा ले, बिना वेरिफिकेशन को उसको फॉरवर्ड नहीं करे। और उसके बाद भी अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, कोई विधि व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता है, तो जिस ग्रुप में जो लोग फैलाए हैं, जो लोग फॉरवर्ड करे हैं, वो तो जाएंगे ही जेल, साथ में उस ग्रुप के एडमिन भी जेल जाएंगे। तो इसके लिए इसीलिए हम लोग स्पष्ट लोगों को निर्देश दे रहे हैं। हम लोगों का सभी का एक ही मकसद है, वो सभी नोट किया गया है, सुझाव को भी हम लोग नोट किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है शांति व्यवस्था पूरी बहाल करें और खुशी का पर्व है, सब लोग आराम से इसको कंप्लीट करें। और अलग से अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई, जो हम लोगों को निर्देश देना था उन्होंने दिया है। कोशिश यही है कि जो प्रतिबंधित है वो प्रतिबंधित रहे, डीजे का इस्तेमाल हो, समय से जो फिक्स किया गया है, जिस समय निकलना है, जिस समय आना है और जिस रूट से जाना आना है, वो सब पहले से तय रहे, ताकि हम लोगों का जो डेप्यूटेशन है मजिस्ट्रेट फोर्स का, वो उन रूट्स पे अपनी जो है मुस्तैद से रहे, वहाँ पर कोई इशू होता तो है। और मेरी अपील होगी आप मीडिया के माध्यम से कि ऐसी कोई भी
इंसिडेंट की सूचना और ख़ासकर सोशल मीडिया पे कोई भी मिसयूज की सूचना अगर आपको प्राप्त होती है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्राप्त होती है, कृपया करके जिला प्रशासन को, पुलिस को तुरंत बताएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर तत्काल लगाम लगाया जा सके और उस पर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो हो। हम लोग एकदम जीरो टॉलरेंस में हैं इसमें। किसी भी तरह का जो है सोशल मीडिया पे भ्रामक खबर या भ्रामक कुछ फैलाया जाने वाले पर, उसको मैसेज बनाने वाले पर, उसको फॉरवर्ड करने वाले पर, सभी पर हम लोग इक्वल कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो वो फिर करेंगे। डीजे पर बैन लगाया गया सर? डीजे पर हाँ, वो कोर्ट के आदेश भी हैं और डीजे पर देखिए वो ऊंचाई का एग्जैक्ट साइज़ हम लोग वैसे फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट हम लोगों ने अपील करी है और मुझे लगता है सबने इस पर हामी भी भरी है कि ऐसा नहीं हो कि कोई बिजली का खंभा है, बिजली का तार है, किसी का छत है, उस पर लगे। तो वो उसका एक लिमिट रहेगा और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं, संबंधित क्षेत्र के अंचल अधिकारी हैं और अन्य जो हमारे पदाधिकारीगण हैं बिजली विभाग के, उन लोगों को भी हम लोगों ने कहा है कि उस पर नज़र रखें। सर एक प्रश्न आया था कि जैसे कि ताजिया या अखाड़ा जो बीच सड़क पर खेली जाती है, मेडिकल वालों की इमरजेंसी का ये हो जाता है, तो क्या एक निश्चित तय किया जाता है, चिन्हित किया जा रहा है जगह अस्पताल के तौर पे नहीं जहाँ पर वो रोड पर खेलते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, मरीज रहते हैं उस पर। अच्छा ओके, तो वो अभी रूट प्लान जब होगा इन लोगों का, तो रूट जब ये सबमिट करेंगे तो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को कह के उसमें से जो पॉइंट्स होगा वो फिक्स कर देंगे। जिले में कुल कितने अखाड़ा आयोजन किए गए? वो अभी सूचना अभी पूरी नहीं है, तो परमिशन के लिए एक एक करके आ रहा है वो। इसको लेकर क्या कुछ निगरानी है सर, क्योंकि पांडरपाला में पिछले बार एक बड़ा वायरस देखने अब वो हम लोगों के नोटिस में है, वहाँ का भी है, झरिया का भी है, हम लोग दोनों को नोट में रखे हैं और उसके अनुकूल हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर अखाड़ा का लास्ट समय कब निर्धारित किया गया? तो सुबह है ना, वो नहीं ठीक है।